गोरखपुर की एक लड़की बीते मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार जाती है और वहां गुहार लगाती है कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन बीते कुछ महीनों से उसकी पढ़ाई बाधित है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके परिवार के पास, क्योंकि पिता विकलांग हैं, कि वो आगे की पढ़ाई परसू कर सके। इसीलिए उसकी पिछली परीक्षा भी नहीं हो पाई है और वो दे नहीं पाई क्योंकि वो फीस भरने में असमर्थ थी। जिसके बाद गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा अधिकारियों से ये कहा था कि लड़की की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और लड़की ने बाकायदा एक फोटो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खिंचवाया था। लड़की का नाम पंखुड़ी त्रिपाठी है। दरअसल अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई क्योंकि जब वो अपने विद्यालय पहुंची और विद्यालय पहुंच करके उसने प्रिंसिपल से फीस न भरने और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आश्वासन की बात कही तो स्कूल वालों ने ये कह दिया कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चा अगर जनता दरबार चला जाएगा तो हम उसकी फीस माफ नहीं कर सकते। जिसके बाद उसने मीडिया को यही बात बताई और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लपक लिया। अखिलेश यादव ने तत्काल लड़की की फीस जमा करने की बात कही और पढ़ाई न बाधित हो इसका आश्वासन दिया। अखिलेश यादव ने पंखुड़ी का वीडियो देख करके पंखुड़ी की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और एक्स पर अपने अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जमा करने में जुटे हैं वो किसी की फीस क्या माफ या जमा कराएंगे। हमारा वादा है बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये है भाजपा के झूठे नारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच। भाजपाइयों से आग्रह है कि बच्चों से झूठ न बोले। अखिलेश यादव के इतना कहते ही अधिकारी एक्टिव हुए और तत्काल प्रभाव से उन्होंने संपर्क साधना शुरू किया। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया तो अधिकारी तुरंत भाग करके पंखुड़ी के घर पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से मिलकर के हाथ पैर मारने लगे। उसके बाद बिटिया का बयान आया। उसने कहा कि हम अच्छे और बुरे लोगों में फर्क जानते हैं, हमें पढ़ाई के लिए किससे पैसा लेना है ये अच्छी तरह से हमें पता है, और अखिलेश यादव की तरफ से दी गई मदद की पहल को ठुकरा दिया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक फिर से ट्वीट किया और उन्होंने सरकार के दबाव में ऐसे बयान देने के आरोप लगाते हुए योगी सरकार को घेर लिया। जब उसने कहा कि वो अच्छे लोगों से मदद लेगी, अखिलेश यादव ने तुरंत दूसरा एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा, सरकार पर भड़के और सीधे सीधे कई आरोप लगा डाले। अखिलेश ने लिखा कि पूछे गए प्रश्नों का जो जवाब है उसके पीछे सत्ता का दबाव है। दरअसल एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पंखुड़ी ने ये बात कही थी। उसके बाद उन्होंने आगे सवाल किया कि सवाल ये है कि जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया तभी सरकार को फीस जमा करने का होश क्यों आया? आज जो उदारता दिखाई जा रही है वो कल तक कहाँ थी और तब कहाँ चली गई थी जब किताब वाली बच्ची की झोपड़ी पर बेरहमी से बुलडोजर चलवाया गया था? अगर ये भाजपा सरकार का दिखावा नहीं तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का जो शोषण हो रहा है भाजपा सरकार उसे रोक कर दिखाए। भाजपाई अपने झूठ अपने मन के अंदर रखें, बच्चों के मुंह से सियासत न कराएं। ये एक बेहद निंदनीय कृत्य है जो पहले तो बच्ची और उसके दीनहीन परिवार को फीस माफी के लिए दर दर भटकाया, फिर अपने लोग भेज करके मनचाहा कहलवाया। बच्ची के परिवार के चेहरे पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद कांग्रेस भी इस पूरे मसले पर कूद पड़ी और उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी जी का पीआर स्टंट बेनकाब। गोरखपुर की रहने वाली कक्षा 7 की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी ने आर्थिक परेशानियों के कारण पढ़ाई छूटने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बताई थी। योगी जी ने भी कैमरे के सामने फीस माफ करके वाहवाही लूटने का, फीस माफ करने का सिर्फ वादा कर दिया, लेकिन अब स्कूल ने फीस माफ करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री जी कम से कम मासूम बच्ची को तो अपने पीआर गेम से दूर रखा होता। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को जनता दरबार के दौरान पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री से आर्थिक बाधा के चलते पढ़ाई छूटने की समस्या बताई तो वो भावुक हो गए थे। बोले थे कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, या तो हम फीस माफ कराएंगे या फिर फीस का इंतजाम कराएंगे। मुख्यमंत्री की इस बात से पंखुड़ी भावुक हो गई थी और उसने कहा कि महाराज जी जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो वहां तो मामला बदल गया था। इस दौरान पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री से फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद फोटो भी खींची गई थी। यह सब कुछ हुआ था गोरखपुर प्रवास के दौरान। दरअसल मंगलवार को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में मुख्यमंत्री का जनता दरबार था। समस्याओं के त्वरित
और संतुष्टिपरक निराकरण के लिए आश्वासन देने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने ढीला रवैया अपनाया और उसके बाद बात बिगड़ गई। अखिलेश यादव जब आए तब बिटिया की फीस माफी की बात चल पाई। आपको बता दें, पंखुड़ी पुरदिलपुर की रहने वाली है और उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उसके पिता विकलांग हैं, ऐसे में वो काम काज करने में असमर्थ है और इसीलिए आर्थिक दिक्कतों का ये सामना कर रही थी। लेकिन अब अखिलेश यादव की एंट्री के बाद अधिकारी दौड़ लगा रहे हैं और फीस माफ की जगह फीस भरने समेत तमाम जुगत लगा रहे हैं। हालांकि अब पढ़ाई पंखुड़ी की शुरू हो चुकी है और पंखुड़ी भी बेहद खुश है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.